खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। नेता पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को लोकसभा प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। सचिन पायलट दोपहर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इसके बाद खुद गाड़ी चलाते हुए मुख्य बाजार से सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक बैरवा, दानिश अब्रार, लोकसभा प्रत्याशी हरीश मीणा ने सभा को संबोधित करने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिन पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई तथा घटते हुए रोजगार के बारे में लोगों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं पर जबरदस्ती अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा तथा कांग्रेस के घोषणा पत्र को अमल में लाते हुए किसानों को एसपी की गारंटी, रोजगार की गारंटी सहित अन्य वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी हरीश मीणा को भारी मतों से जीत दिलवाने की बात कही। मोदी जी की नीतियों से त्रस्त है और राजस्थान में तो ऐसी हवा चल रही है। पिछले 10 साल से 25 की 25 सीट बीजेपी की जा रही है खाते में। अब हर अखबार, हर टीवी कह रहा है कि राजस्थान में कम से कम 12 से 15 सीट कांग्रेस की आएगी। बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है। बीजेपी इसको समझ रही है, तो आपको ध्यान भटकाने के लिए धर्म को लाएंगे, भगवान राम को लाएंगे। भगवान राम हमारे हैं, शुरू से थे, अभी भी है, भविष्य में भी रहेंगे। पर राजनीति जनता की होगी, जनहित की होगी, जनता के विकास की होगी, जनता के भाईचारे की होगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सब लोगों से, सब जातियों के, सब धर्मों से, आप कांग्रेस को मौका दें। अगर चुनाव में 25 लाख लोग हैं, ये व्यक्ति का चुनाव, समाज का चुनाव, ये दलों का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। हमको सोचना पड़ेगा कि 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीत के गए पिछली बार, उससे पिछली बार भी जीत के गए। इन 10 सालों में इन 25 सांसदों ने राजस्थान के लिए क्या किया? बड़ा निवेश कर दिया हो, कोई बहुत उद्योग लगा दिया हो, कोई विशेष दर्जा दिला दिया हो? सिर्फ भाषण, विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, टेलीविजन, व्हाट्सएप, सुबह से शाम तक यही करना है। और जब जवाब मांगो इनसे, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान परेशान, सिख मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहाँ पे आगे सुई अटक जाती है। इसके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव भविष्य का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में आज बदलाव की लहर है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन सभी लोगों से, और ये बात सही कह रहे हैं अशोक बैरवा साहब, बहुत दिनों के बाद हमारे खंडार आने का मौका मिला है। और अशोक बैरवा जी का जो भाषण सुन रहा था मैं, ये बहुत प्रखर वक्ता है, इनका बहुत कमांड है भाषण बोलने में, और याददाश्त बहुत अच्छी है। पिछली बार कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, कौन से डिपार्टमेंट था? फसल की खरीद, उस पर कानून बनाएंगे कि कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता, कोई ट्रोलिया नहीं बन सकता और कोई लोगों को ठग नहीं सकता। तो कानून बनेगा फसल की खरीद पे। ये कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है। आप कल्पना करो, एक भाजपा की सरकार है जिसने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। 2 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे दिल्ली में, फिर जाके वो 3 काले कानून वापस किए। और हम लोग कह रहे हैं, ना सिर्फ कर्जा माफी करी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हर गरीब परिवार को देश में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष उस घर की जो महिला है उसके खाते में जमा कराएंगे। लोग कहते हैं पैसा कहां से लाओगे? मैंने उनको कहा, लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए, तो पूछने वाला नहीं है। तो देश में जो गरीब है, जो 2 बच्चे नहीं पाल पाता, उसको लाख रुपए साल के दिन में क्या बता रही है? कांग्रेस पार्टी करके रखाएगी। 10 साल हमारी सरकार के साथियों, हम सब भूल जाते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। 10 साल सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, हमने क्या कानून बनाया? अभी गर्मी आ रही है, नरेगा के काम चलते गाँव के अंदर। ये रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सरकार कांग्रेस, हमें तो भूल जा। नरेगा कैसे चल रही है भाई? कोई तो पार्टी, कोई तो सरकार, कोई तो नेता ने सोचा होगा इसको कि 100 दिन का रोजगार जीत जाए, और छोटी मोटी हो गई तो मजा नहीं आएगा। मोटी जीत हो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट से कांग्रेस पार्टी ज्यादा वोटों से जीत करने के लिए आपके बीच में आया था। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर एक सुर से यही कह रहे हैं कि हाथ का निशान है, पंजे के बटन को दबाएं,
हरीश मीणा को जिताकर भेजो और फिर हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों की पूरी सेवा करेंगे। खंडार के यहाँ विधानसभा क्षेत्र के सभी 36 कौम के साथियों से बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग आएंगे, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, गोत्र की बात करेगा, लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, हर जाति बनाती का इसका प्रतिनिधित्व है। हम सब मिलकर पहले भी रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ यहाँ से जीतने के बाद मिलजुल कर आपका काम करेंगे। आप लोग बहुत गर्मी में यहाँ बैठे हो, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जल्द दोबारा के आपसे मिलेंगे। आपके भगवान हमेशा खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। क्षेत्र में टोंक माधवपुर की लोकसभा का चुनाव होगा। अभी आपको दानिश जी ने आपको रखा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ये चुनाव, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 साल की सरकार का मूल्यांकन लोग कर रहे थे। इन 10 सालों में जो भाषण 2014 में दिए थे वही भाषण 2024 में सुनने को मिल रहे हैं। 10 साल में आपने किसान के लिए, नौजवान के लिए। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।